दोस्तों नमस्कार। फाइनली जो है विजय शाह के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये एफआईआर खुद से नहीं हुआ है बल्कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुआ है। वैसे पिछले वीडियो में मैंने विजय शाह को लेकर के जिक्र किया था, चर्चा किया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ अपने उन लोगों के लिए जो संभवतः इस विषय के बारे में जिनको जानकारी नहीं है या जिनको पता नहीं है कि विजय शाह ने क्या कर्मकांड किया है। ये जो विजय शाह है ये भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। 8 बार का एमएलए है ये विजय शाह। और इस विजय शाह ने हमारे सेना के एक महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक टिप्पणी किया था और इसने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन बोल दिया था। और ये जब स्टेटमेंट इसने दिया था तो पूरे देश भर में इसकी आलोचना हुई थी। तमाम राजनीतिक दलों ने इसके इस बयान की निंदा की थी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी थी, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा था। बीजेपी के जो लोग हैं वो एकदम शांत थे, खामोश थे, चुप थे, कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार थे। फाइनली जो है मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले को लेकर के, क्योंकि जो स्टेटमेंट विजय शाह ने दिया था सोफिया कुरैशी को लेकर के वो एक बेहद ही गंभीर बयान था। और उसकी गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और ये जो बयान दिया है विजय शाह ने, इसके बयान को जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है डबल बेंच ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन है और इसके अलावा अनुराधा शुक्ला है। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस मामले को ऊपर स्वतः संज्ञान लिया है और अपने बयान में जो न्यायाधीश हैं, जो जस्टिस हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये जो बयान दिया है विजय शाह ने, ये बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है और साथ ही साथ भारत की एकता और अखंडता के ऊपर एक तरीके से खतरा डालने वाला है। गटर टाइप का लैंग्वेज इस्तेमाल किया है इस विजय शाह ने हमारे सेना के एक अधिकारी के लिए और अपने बयान के माध्यम से इसने न सिर्फ एक धर्म के प्रति जहर उगलने का काम किया है, न सिर्फ एक महिला का अपमान किया है, बल्कि इसने भारतीय सेना का भी अपमान किया है पूरे विश्व के अंदर। क्योंकि सोफिया कुरैशी जो हैं वो सेना के ऑपरेशंस के बारे में हमारे देश को बता रही थी, अपडेट कर रही थी और उनको पूरी दुनिया देख रहा था, पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कवर कर रहा था। तो इसके माध्यम से जो बयान दिया है विजय शाह ने, अपने बयान के माध्यम से इसने भारतीय सेना को भी अपमानित करने का काम किया है और देश के अंदर जो एकता है, अखंडता है, जो सांप्रदायिकता है, जो कि बीजेपी की राजनीति का धूरी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, नफरत फैलाओ, सांप्रदायिकता फैलाओ, धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाओ, ये बीजेपी की राजनीति की धूरी है ना। तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर जो मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं उनको आदेश दिया कि आप 4 घंटे के अंदर अंदर इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कीजिए। कोर्ट ने डीजीपी को ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर आप इनके ऊपर एफआईआर नहीं करते हैं तो कोर्ट के अवमानना का केस आपके ऊपर यानी कि डीजीपी के ऊपर भी चलेगा। लेकिन शुक्र की बात है कि हालांकि जब कोर्ट का आदेश आया तो काफ़ी समय तक इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में फाइनली जो है जब न्यूज़ आई कि नहीं और जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर कर दी है तो एक राहत वाली बात है कि चलो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही सही, लेकिन एफआईआर तो हुआ है। आप कल्पना करके देखिए एक बार को कि अगर इस तरीके का बयान कोई गैर बीजेपी लीडर के तरफ से आ जाता, आप सोच करके देखिए कि अगर इस तरीके का बयान कांग्रेस पार्टी का कोई नेता दे देता, समाजवादी पार्टी का कोई नेता दे देता, आरजेडी का कोई नेता दे देता,
या फिर आम आदमी पार्टी का कोई नेता दे देता अगर, तो ये जो भाजपा का इकोसिस्टम है, ये जो भाजपाई नेता हैं, ये चिल्ला चिल्ला करके अपने गले की नस फाड़ लेते हैं। इनकी गले की नसें फट जाती, ये इतना तेज़ चिल्लाते इस चीज़ को लेकर के कि देखो देखो ये फलाना पार्टी वाले किस तरीके से हमारे देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब इन्हीं के पार्टी का एक नेता इस तरीके से बयान देता है, जो कि महिला विरोधी तो है ही, जो कि एक धर्म विशेष का अपमान करना तो है ही, साथ ही साथ हमारे सेना का अपमान करना भी है, तो भाजपाइयों के जुबान पर ताला लग चुका है। इतना बड़ा स्टेटमेंट इस व्यक्ति ने दिया है, विजय शाह ने, लेकिन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ एक शब्द भी बोला? क्या हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या इसकी कड़ी निंदा की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये बीजेपी का मूल सोच है, यही बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। महिला विरोधी चेहरा है, दलित विरोधी चेहरा है, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा है। और ये जो लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी अपने लोगों पर लगाम कसने की कोशिश करते हैं? अगर प्रधानमंत्री एक ट्वीट कर दे तो मजाल है कि कोई भाजपाई अंधभक्त इस तरीके की बात बोल देगा? नहीं बोल सकता है वो। ये जो भाजपाई ट्रोल आर्मी है, इसने पिछले कुछ दिनों में क्या नहीं किया? यही वो भाजपाई ट्रोल आर्मी है जिन्होंने कि हमारे देश के, हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को ट्रोल करने का काम किया। उनकी बेटियों को लेकर के अनाप शनाप और भद्दी बातें कही। इन्होंने हिमांशी नरवाल को भी ट्रोल करने किया। सोचिए, तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी राजनीति को साधने के लिए। यही इनका असली चरित्र है, यही इनका असली चेहरा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है वो क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं इस विजय शाह के ऊपर? क्या विजय शाह को पार्टी से निकाल देने से बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, या फिर दिल्ली की सरकार गिर जाएगी, या फिर नरेंद्र मोदी अपने एक मामूली से एमएलए से इतना डर रहे हैं कि ये इसको पार्टी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं? क्या ऐसी बात है? मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि ये जो बात है वो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा को लेकर के है। यही बीजेपी का विचारधारा है, नफ़रत फैलाओ, मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैलाओ और उसका राजनीतिक लाभ लो, वोटों का ध्रुवीकरण करो। और बिहार में तो चुनाव भी होना है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, दरअसल वही लोग बीजेपी के इकोसिस्टम में सूट करते हैं। आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, ट्विटर हैंडल पर कितने गालीबाजों को फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी खुद। तो यही इन लोगों का चलता ही है, यही इन लोगों का रवैया है, यही इनकी प्रकृति, यही इनका नेचर है। और इसीलिए बीजेपी के लोग इसको लेकर के खामोश हैं। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स का मुझे नाम बता दीजिए जिसने कि अपने न्यूज़ चैनल पर, जिसने कि अपने टीवी में इसको लेकर के डिबेट किया हो। कुछ ने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया, दिखाना भी तो है कि नहीं हमको देश के प्रति प्रेम है ना। तो ये फर्जी राष्ट्रवाद है, छद्म राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं। ये लोग फर्जी नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त हैं। असल इनको जो उद्देश्य है वो राजनीतिक हित लेना है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। किस मुंह से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। आपका एक विधायक इस तरीके का नीच और गलीच बयान दे देता है सेना के एक महिला अधिकारी को लेकर के, और आप उन्हीं सेना के ऑपरेशंस को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? ये नीचता नहीं है तो क्या है? एनीवेज, किसी भी तरीके से FIR हो चुका है। अब ये देखना ये है कि कोर्ट जो है वो विजय शाह को लेकर के क्या डिसीजन देता है, नंबर 1। नंबर 2 कि FIR होने के बाद बीजेपी का क्या स्टैंड होता है विजय शाह को लेकर के। बीजेपी हाईकमान, बीजेपी के लोग क्या फैसला लेते हैं इस विजय शाह को लेकर के, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।